करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लो क्वेश्चन। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ऊपर लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, purchased a plant on 1st April 2014 for 1,20,000. Addition were made on 1st July 2014 and 1st October 2015. On 1st July 2016, plant costing 50,000 on 1st April 2014 was sold for 30,000 and bought on 1st April 2014 was sold for 30,000. 1 जुलाई को हमने ऑन फर्स्ट 1 जुलाई 16 को एक प्लांट बेचा और एक प्लांट हमने 1 अक्टूबर 2016 को बेच दिया। और स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हमें करना है, और इसमें भी कैलेंडर ईयर लिखा है, कैलेंडर ईयर बेसिस, तो इसे भी 31 दिसंबर से ही करना है। तो 31 दिसंबर वाले में मैं ऊपर ईयर नहीं डाल रहा हूँ, बहुत इजी होता है, 14, 15, 16 ऐसे चलेगा, सिंपल। ऊपर लिखोगे, पिछले 2-3 क्वेश्चन से मैं बोल नहीं रहा हूं तो ऐसा नहीं है लिखना नहीं है, ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। देखो जब मार्क्स कटने होंगे ना तो छोटी छोटी चीजों के कटेंगे। जिन बच्चों के, स्पेशली जो बच्चे सारा क्वेश्चन सही करेंगे उनकी मिस्टेक्स इन्हीं चीजों में मार्क्स कटते हैं। अब जिसको 1-2 नंबर मिल रहे होंगे उसके तो क्या मार्क्स कटेंगे। ऊपर इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं कटने हैं तो मैं इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वेस्ट नहीं यानी आपकी वीडियो छोटी बनेगी ना दोबारा देखने वाली, वैसे सर आप तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे वेस्ट करवा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 2014 अप्रैल 1 को एक मशीन खरीदी गई टू बैंक, ब्रैकेट में फर्स्ट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इसके अभी से 2 हिस्से कर सकते हो। इसमें से एक 50,000 वाली मशीन बेच दी गई है बाद में, 1,20,000। इसी ईयर 2014 में जुलाई 1 को एक और मशीन खरीद ली गई टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेकंड, और ये 50,000 की थी। और इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो 2015 दिसंबर 1 में हम डेप लगाएंगे। बाय डेप अकाउंट फर्स्ट सेकंड, 10% रेट है। पहली मशीन अप्रैल में खरीदी है, इस पर 9 मंथ्स का डेप लगेगा। दूसरी मशीन जुलाई में खरीदी है, इस पे 6 मंथ्स का डेप लगेगा। दोनों का डेप निकालो और फिर बैलेंस करो। ये सॉरी मैंने गलती से 15 लिख दिया है, आदत के अनुसार 14 ही आएगा, अब 15 आएगा। कैलेंडर सिर्फ जनवरी में चेंज होता है, अकाउंटिंग ईयर। यहां तक का सारा काम कर लो। पहली पे डेप आएगा 9,000, दूसरी पे 2,500, 11,500, 158,500 बैलेंस आ गया। अभी चेक कर लेते हैं। 1,11,500
47,500 बिल्कुल सही आ रहा है। 1,58,500 का बैलेंस कैरेड डाउन और ब्रॉड डाउन आ रहा है। आगे स्टार्ट करें, आगे यहाँ तक हो गया सबका। इस अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर 1 को एक मशीन और खरीद ली गई, थर्ड, और ये मशीन खरीदी गई है 40,000, और कुछ नहीं हुआ है तो 2015 दिसंबर 31 डेप लगेगा फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। फर्स्ट और सेकंड क्योंकि पहले से थी तो सिंपली 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट की ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है, सेकंड की 50,000 है, और थर्ड क्योंकि हमने इसी साल खरीदी है तो अक्टूबर से दिसंबर तक का डेप लगेगा। निकालो, लिखो और टोटल करो और बैलेंस करो। थर्ड मशीन पे डेप आएगा 1,000 का, और बैलेंस आ जाएगा 1,80,500। यहाँ चेक करते हैं 1,11,000 माइनस 12,000 99,000, 47,500 माइनस 42,500, और 40,000 माइनस 1,000 39,000। तो 500 तो मैच कर रहा है। 9 9 18 प्लस 2 20, 2 कैरी गया, 11 प्लस 4 15 प्लस 3 18। मेरा तो मैच कर रहा है। बैलेंस कैरेक्ट डाउन और ब्रॉड डाउन 1,80,500। आप चाहे इनको अलग अलग लेके चल रहे हो, बैलेंस कैरेक्ट डाउन ब्रॉड डाउन डेप, ये बाहर वाली अमाउंट्स आपकी हमसे मैच कर रही होंगी। कई लोग अगर इसे अलग अलग लेके चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड करके चल रहे हैं पहले से, तो उनकी ये अमाउंट फिर भी मैच करेंगी, कुछ अलग नहीं आएगा उनका आंसर। आप किसी भी तरीके से करें, आंसर अलग नहीं आएगा। इस ईयर क्या हुआ है कि जुलाई 1 2016 को, 2016 जुलाई 1 को, अब ये पढ़ो ध्यान से, प्लांट कॉस्टिंग 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को जो प्लांट 50,000 का था वो बेच दिया गया। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, 1 अप्रैल 2014 को तो प्लांट 50,000 का था ही नहीं, वो तो 1 जुलाई 14 को था, तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। नहीं, उसने कहा है वो प्लांट, नहीं तो वैल्यू लिखने की जरूरत ही क्या थी 50,000, वो सीधा कहता कि अप्रैल 14 वाला प्लांट बेच दिया। वैल्यू इसलिए लिखी उसने 50,000 ये बताने के लिए कि इसमें से 50,000 वाला प्लांट बेच दिया। 1,20,000 में से 50,000 वाला प्लांट बेच दिया। अब पिछले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस में तो आया था, एक में आया था हाफ बेच दिया, पिछले क्वेश्चन में आया था 1/4 बेच दिया। अब यहाँ पे ना हाफ आया या ना 1/4 आया, यहाँ आया 50,000 वाला बेच दिया। तो जुलाई 1 में हमने प्लांट बेचा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट, बाय डेप अकाउंट। फर्स्ट बैंक अकाउंट में आएगा 30,000। डेप निकालने के लिए थोड़ा वर्किंग नोट्स में आ जाओ, वैसे वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट्स में आ जाओ, ये आखिरी ईयर है क्वेश्चन का। ओरिजिनल कॉस्ट
ऑफ मशीन सोल्ड, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो जो मशीन बेची गई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें चाहिए और वो दे रखी है 50,000। क्वेश्चन में सिंपल बताया कि 50,000 वाली जो है जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, क्वेश्चन में पढ़ो कॉस्ट 50,000 लिखा है साफ साफ, तो 50,000 कॉस्ट है, उसे भेज दिया गया। अब इस पर डेट निकालेंगे, कब बेचा गया है, जुलाई में, तो कितने टाइम इस्तेमाल किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने इस्तेमाल किया। तो 50,000 पर 10% से 6 मंथ्स का डेप लगेगा और वो आएगा 2,500। इसके लिए ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, इसके बगैर भी हो जाता, क्योंकि 50,000 तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें यहां वाली वैल्यू चाहिए होती है, जिसे कहते हैं हम बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ऑन, कौन सी तारीख को बुक वैल्यू, 1 जनवरी 16 को। अब पिछले दोनों क्वेश्चन में ये बुक वैल्यू निकालना आसान था, क्यों, पिछले दोनों क्वेश्चन में कहा हुआ था, एक में कहा था आधी मशीनरी बेच दी तो हमने इसका आधा कर दिया, उससे अभी जो हमने आज पहला क्वेश्चन करा उसमें कहा था 1/4 मशीनरी बेच दी, हमने इसका 1/4 निकाल दिया। अब यहां पर कहा है कि 50,000 वाली मशीनरी बेच दी, तो इस तारीख की बुक वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप क्या करो कि वर्किंग में ही 50,000 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन जो इस पे बनेगा निकाल कर, और सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन जो बनेगा 50,000 पे निकाल कर माइनस कर दो, यानी जब से खरीदी है तब से लेकर अब तक का जितना डेप्रिसिएशन इसका बन रहा है वो निकाल कर माइनस करके यहां लिख दो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जो हम 1/4 और हाफ वाले में इस्तेमाल कर रहे थे। पूरी मशीन की कीमत है ये 99,000 जो है फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है, तो 99,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 50,000, कौन सा वाला 50,000, ये वाला। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 1,20,000 वाली मशीन की कीमत 99,000 है तो 50 वाले की कितनी होगी। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं कि 10 टॉफी की कीमत इतनी है तो 50 की कितनी होगी। 1,20,000 वाली मशीन की कीमत इतनी है तो 50,000 वाले की कितनी होगी। ठीक है, तो 1,20,000 से डिवाइड कर देंगे और 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो मशीन बेची गई है उसकी कीमत कितनी है, जल्दी आ जाएगा आंसर। इसे 12 से डिवाइड करोगे, 12 8 96, 8250, ये आ जाएगा 41250। 41250 जो मशीन बेची गई उसकी आज की कीमत। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है कि 50,000 में से पहले साल का डेप माइनस करेंगे, पहले साल का डेप जो है 9 मंथ्स का लगता 3750 आता, फिर दूसरे साल का डेप माइनस करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 5,000 माइनस हो जाता, और अगर तीसरा ईयर भी होता तो तीसरा भी माइनस करते हैं वही आएगा। लेकिन ये सिंपल मेथड है, थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, किसी भी कैलकुलेशन आसान है। 41250, इससे कंपेयर करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन ये तो सिर्फ 32,000 है, लॉस हुआ है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना लॉस हुआ है, माइनस करो 8750। ये मैं जब वीडियो भेजूंगा तो इस वीडियो को दोबारा देखना है इस कैलकुलेशन के लिए, तो जल्दी समझ आएगा। अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें भी इस तरह की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद क्या हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में अक्टूबर 1 को सेकंड वाली मशीन पूरी बेच दी। तो ये बहुत कम होता है, पहली बार हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि एक ही साल में 2 मशीनरी बेच दी। तो ऐसा भी हो सकता है, जब एक साल में 2 मशीन खरीद सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। तो दूसरी वाली मशीनरी बेच दी
लेकिन अब की बार पूरी मशीन बेची है। बाय बैंक अकाउंट, बाय डेप अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड, कितने में बेची है? 30,000 में। कब बेची है? अक्टूबर में, जनवरी से अक्टूबर 9 मंथ्स, और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, 50,000 का 10% से 9 मंथ्स का डेप आएगा। मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है नहीं तो। 3750। ठीक है। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो इधर सेकंड मशीन की कीमत 42,500 है, इधर 33,750 है, इधर ज़्यादा हुआ यानी इसमें भी लॉस हो रहा है। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 42,500 में से 33,750 माइनस करेंगे 8,750। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों मशीन का लॉस सेम आ रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इस ईयर और कुछ नहीं हुआ है। दिसंबर एंड में हम डेप लगाएंगे। हमारे पास कितनी मशीन है? एक फर्स्ट का एक हिस्सा बाकी है और एक सेकंड मशीन है, सॉरी थर्ड, सेकंड तो बेच दी, थर्ड। फर्स्ट मशीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका एक पार्ट बेच दिया गया है। तो वर्किंग नोट्स में निकालो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन लेफ्ट। पूरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है। जो मशीन बेच दी गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? जो मशीन बेच दी गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? लिखा होगा आपकी कॉपी में, वर्किंग में, क्वेश्चन में भी दिया है। जो ये पहली वाली मशीन बेची गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? कितने वाली मशीन बेची थी? कितने में नहीं, कितने वाली। देखो लिखा होगा आपकी वर्किंग नोट्स पे बेटा, सबने जो लिख रहे हैं कॉपी मेरे साथ कर रहे हैं। 50,000, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है। तो जो मशीन बची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 70,000, तो इसका 10% आ जाएगा 7,000, क्योंकि पूरे साल का डेप लगना है। थर्ड मशीनरी का भी पूरे साल का लगना है 4,000, टोटल करके बाहर 11,000, और फिर इसको आप बैलेंस कर देंगे। बैलेंस ही आपका आंसर हो जाएगा, और इसे बुक से मैच कर लेना, ना आए तो फिर मैं इसे डिस्कस